बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 14 फरवरी 2024 वेंसडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेयर्स का। दोस्तों, हमारा वीआईपी सिग्नल ग्रुप भी है और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर मौजूद है। आप हमसे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे हमारे वीआईपी ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। आपको करना क्या होगा, अपना आईबी चेंज करना होगा। कोई फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारे वीआईपी ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं सिर्फ अपना आईबी चेंज करके। इसके अलावा अगर दूसरे ग्रुप में आना चाहें, फ्री वाले ग्रुप में आना चाहें, तो उनका लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और ये वीडियो हम एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहे हैं। गोल्ड की कल की सूरत हाल देखें दोस्तों। सीपीआई डाटा आने के बाद गोल्ड मार्केट खातिर खा डाउन आई। पहले अप होती रही, मैंने आपको बताया था कि गोल्ड मार्केट ने ट्विज़र बॉटम लगाया हुआ है और ये पहले अप हो सकती है, और अगर अप होती भी है मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस तक अप होती है या 50 या 200 मूविंग एवरेज को टच करके बिल आखिर इसने डाउन आना है। और कल तकरीबन $42 गोल्ड मार्केट डाउन आई। और H4 के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो ये छोटा सा हैमर बनाने की कोशिश कर रही है। अगर ये हैमर हाँ जी बना चुकी है, तो यहाँ से करेक्शन के लिए थोड़ा बहुत अप हो सकती है और ऊपर से हम सेल कर सकते हैं। कहाँ से सेल करना है ये सारी डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे फंडामेंटल न्यूज़। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें 14 फेब वेंसडे का, तो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 12 बजे पाउंड से रिलेटेड सीपीआई का डाटा आएगा, जीबीपी का। इसका भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हो सकता है गोल्ड मार्केट पे। इसके अलावा यूएसडी से रिलेटेड कोई न्यूज़ नहीं है। क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डाटा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8:30 बजे आएगा और क्रूड ऑयल मार्केट पीक पे है और ज़्यादा चांसेस यही हैं कि डाटा आने के बाद ये मार्केट डाउन आएगी, क्रूड ऑयल मार्केट। अगर हम दोस्तों यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स को देखें, यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स सेल के जोन को टच कर रही हैं, ठीक है। और ऊपर हैमर भी बन चुका है, शूटिंग स्टार बन चुका है और मार्केट के यहाँ से डाउन आने के चांसेस हैं। अल्लाह करे यहाँ से डाउन आ जाए। अगर डाउन आती है तो गोल्ड मार्केट खातिर खा अप होगी करेक्शन के लिए। ट्रेडिंग व्यू पे गोल्ड के हवाले से अगर न्यूज़ देखी जाए, करंट प्राइस 1992.5 है और यहाँ पे ये देखें बता रहे हैं एशिया स्टॉक्स एज डाउन, डॉलर राइड्स, ट्रेजरी यील्ड्स हायर। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स भी अप हुई, डॉलर भी खातिर खा अप हुआ सीपीआई का डाटा आने के बाद, जिसकी वजह से मार्केट्स डाउन आई। और फर्दर अगर हम देखें जी, गोल्ड क्लोजेज लोअर, उसकी रीज़न एज द डॉलर एंड यील्ड्स जंप आफ्टर यूएस इन्फ्लेशन रोज। अमेरिका में इन्फ्लेशन की रिपोर्ट जो आई है कल, सीपीआई में इन्फ्लेशन बढ़ी है, जिसकी वजह से इनको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना होगा, जिसकी वजह से डॉलर अप होगा और गोल्ड डाउन आएगा। गोल्ड की सूरत हाल देखते हैं, एक मिनट जी, यहाँ पे इसको थोड़ा एडजस्ट कर लें। गोल्ड को वैसे बाय किया जाए 1980 1970 के आसपास, अगर डाउन आ जाता है तो इसको बाय किया जाए, और अगर अप होता है तो सेल कहाँ से करना चाहिए, 2017 2020 25 यहाँ से इसको आप कर सकते हैं दोबारा सेल। हो सकता है 25 तक तो अप ना हो, 2017 बल्कि 2015, ये देखें 2015 2017 2020, यहाँ से इसको दोबारा हम सेल कर सकते हैं। गोल्ड जो है 78.2 की रेजिस्टेंस को टच करके डाउन आ सकता है आज। एफएक्स शीट पे देखते हैं, गोल्ड ने 2 मंथ का लो लगाया है, बल्कि 2 मंथ के लो के करीब आया। अवेट ब्रेक बिलो 100 SMA, डेली SMA, सिंपल मूविंग एवरेज। गोल्ड प्राइस नियर 2 मंथ लो, बेयर अवेट ब्रेक बिलो 100 डे SMA। Gold remains under pressure below 2000 amid stronger US dollar. यहाँ पे इनका चार्ट जो है ये बता, इनके चार्ट के मुताबिक 2005 2015 2022 या 25 के आसपास
अप होके गोल्ड दोबारा गिर सकता है। ये देखें इस लाइन को टच करके गिर सकता है, ये बन रही है 2005-7 बन रही है, और दोबारा इस लाइन को टच करके गिर सकता है, ये तकरीबन 2010-15 का लेवल है। आखिरी जो लेवल है सेल का वो 2020-25 2020-25 आना इसने डाउन ही है अगर अप होता है। ये देखें क्रूड ऑयल के ऊपर हमने लॉन्ग टर्म ट्रेड्स लगाई थी, माशाल्लाह सारी प्रॉफिट में है। दोस्तों ये था बाय का जोन DXY पे, और डाटा आने के बाद DXY ने इसको रीटेस्ट किया। CPI का डाटा आने के बाद ये खातिर खा अप हुआ DXY, जिसकी वजह से गोल्ड मार्केट आई डाउन, बहुत ज़्यादा क्रैश हुई, 2 मंथ लो के करीब है इस वक्त। और अब ये रेड कैंडल्स बना रहा है और ऊपर इसने बना दिया है H4 के टाइम फ्रेम में ट्वीज़र टॉप। ट्वीज़र टॉप का मतलब ये है कि ये आएगा डाउन, कम से कम 50 मूविंग एवरेज को टच करने डाउन आएगा, यहाँ से फिर अप होगा। अच्छा, इट मीन अगर ये डाउन पहले आता है तो गोल्ड पहले अप होगा फिर डाउन आएगा। अब नया जो जोन बन रहा है, ये पुराने जोन हम कर देते हैं डेल। DXY के ऊपर ये बन रही है बुलिश इनगल्फिंग, और इस बाय के जोन को रीटेस्ट करने ये डाउन आ सकता है, जिसकी वजह से गोल्ड पहले अप हो सकता है। सही हो गया जी। ये देखें अब ये इसके ऊपर बाय का जोन बना है, इसको रीटेस्ट करने डाउन आएगा DXY, गोल्ड पहले अप होगा, फिर यहां से ये अप होने लगेगा और गोल्ड डाउन आएगा। जी दोस्तों, गोल्ड का चार्ट आपके सामने ओपन है, और ये पुराने जोन वगैरह हम कर देते हैं डेल। ये देखें ये डेल कर रहे हैं, और हम लगाएंगे फ्रेश लेवल्स लगाएंगे इसके ऊपर। हम देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में कल इसने ये बड़ी रेड कैंडल बनाई है, नीचे सपोर्ट लगाई, ऊपर रेजिस्टेंस 2030 की ऑल लगी हुई है, और इसके सेंटर में लगा देते हैं पीवट पॉइंट 2010 बन रहा है। सही हो गया जी। अब हम देखेंगे इसको छोटे टाइम फ्रेम में H4 में। दोस्तों गोल्ड मार्केट ये देखिए हैमर बना चुकी है, छोटा सा डोजी टाइप H4 के टाइम फ्रेम में 1989 के आसपास, और ये ग्रीन कैंडल छोटी सी बन रही है। ज़्यादा चांसेस ये हैं कि 2010 पीवट पॉइंट को टच करके ये मार्केट आ सकती है दोबारा डाउन। सही हो गया जी। अब हम दोस्तों इसको कर सकते हैं सेल। एक तो 2010 से स्मॉल लॉट के साथ सेल कर सकते हैं, और अगर इनगल्फिंग थ्योरी को देखें तो ये जोन बना है, एक मिनट, ये जोन बना है, ऊपर थोड़ा करें इसको जी। एक हम सेल करेंगे 2010 के आसपास, और अगर इसको पीवट को ब्रेक किया तो ऊपर फिर ये सेल का जोन है, यहाँ से फिर लंबी सेलिंग बन सकती है। और लाइंस लगा लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस, ताकि हमें पता चले कि ये सेल का जोन कहाँ से कहाँ तक है। ये देखें 2017 एक और लगाएंगे, ये हो गया जी। अब देखें एक तो सेल की ट्रेड लगाएंगे यहाँ से 2010 से, दूसरी 2017, अगर फर्दर ऊपर चला जाता है 2027 तक भी चला जाता है, आना इसने डाउन ही है। और ये देखें ऊपर 50 का मूविंग एवरेज है, 200 मूविंग एवरेज है, 2035 तक भी अप चला जाता है तो आना इसने डाउन है, इतना ऊपर जाने के चांस नहीं है। वैसे ज़्यादा से ज़्यादा ये 50% करेक्शन करने 2010 तक अप होगा, ठीक है। ऊपर अगर निकलता है 17 तक फिर भी सेल करेंगे, फर्दर अप होने के चांसेस नहीं। अगर चला भी जाता है 2035 तक भी चला जाता है, आना इसने डाउन है, और 2035 से ऊपर 2035 से ऊपर हम एसएल रखेंगे। अब दोस्तों हम लगा लेते हैं ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन क्या बताती है, ये देखें गोल्ड मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है, कल भी इसी ट्रेंड लाइन की इसने रेस्पेक्ट की है न्यूज़ आने के बाद भी, ये देखें जी। और ये भी पॉसिबल है कि मार्केट अगर अप और सेल के जोन में ट्रेंड लाइन को टच करके डाउन आए, एक यहाँ से 50 मूविंग एवरेज को, 200 मूविंग एवरेज को बिल आखिर इसने डाउन आना है टच करके। और अगर हम इंडिकेटर
इंडिकेटर्स को देखें H4 के टाइम फ्रेम में, ये देखें मार्केट ओवरसोल्ड हो चुकी है, इसको करेक्शन करने आप होना चाहिए। डेली टाइम फ्रेम में भी ओवरसोल्ड है, स्टॉकिस्टिक इंडिकेटर बिल्कुल बॉटम में है डेली टाइम फ्रेम में। H1 में देखें, हाँ जी H1 के टाइम फ्रेम में RSI जो है वो 30 से भी बिलो है। मार्केट अपने इंडिकेटर सेट करने के लिए अप हो सकती है, और H1 के मुताबिक मार्केट 2010-11 को टच करके ये देखें यहाँ से डाउन आ जाएगी। 30 मिनट टाइम फ्रेम में ये देखें अगर ये अप होती है 2006, यहाँ 2010 यहाँ से सेलिंग बनती है, ऊपर है ये मूविंग एवरेज 200 का, 2022 आना डाउन है। अब देख लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में। 15 मिनट टाइम फ्रेम में दोस्तों इसने टच कर लिया है 50 मूविंग एवरेज को, इससे ऊपर निकलती है तो फिर ये देखें ये 200 मूविंग एवरेज को टच करके डाउन आ जाएगी। क्रूड ऑयल को दोस्तों अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में देखें, टॉप पे है, ये बाय के जोन हमने ड्रा किए थे, हमारे बाय के जोन को रिटेस्ट करके मार्केट खातिर खा आपको ये अच्छा खासा प्रॉफिट बना जिन दोस्तों ने इसको बाय किया हुआ है। और इस वक्त ये है बुलिश 50 और 200 मूविंग एवरेज से इबाव है, लेकिन अगर यहाँ पे आप RSI को देखें तो बिल्कुल पीक पे जा चुका है, मार्केट के डाउन आने के चांसेस रहेंगे। क्रूड ऑयल इन्वेंट्री का डाटा आएगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8:30 बजे। देखें यहाँ भी डेली टाइम फ्रेम में भी स्टॉकिस्टिक जो है ये बिल्कुल पीक पे है, ठीक है। ये मार्केट डाउन आ सकती है, और कहाँ से डाउन आ सकती है, ऊपर जो ट्रेंड लाइन है ना यहाँ से पर 200 मूविंग एवरेज को टच कर रही है, यहाँ से भी फर्दर ऊपर निकलती है तो ऊपर स्टैंड लाइन को टच करके 82 के आसपास जाने के बाद आना बिलाकर इसने डाउन है। नेचुरल गैस देखें बिल्कुल क्रैश होती जा रही है, कितने 1 2 3 4 5 6 7 दिन हो गए हैं मुसलसल रेड कैंडल, डेली रेड कैंडल बनाती है, डाउन आती है। अब ये जो इसकी सपोर्ट रह गई है वो है 1.53 वाली, ठीक है। 1.53 से बाय करेंगे, अगर ये ब्रेक हो गई तो फिर 1.4 और हाँ जी 1.4 से ब्रेक करेंगे बाय करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। ये देखें हमने H4 के टाइम फ्रेम में सेल का जोन कल बनाया था, कितनी खूबसूरती से मार्केट ने इसको रिटेस्ट किया है, और सिल्वर मार्केट यहाँ से आई है डाउन। अब दोबारा अगर ये अप होती है तो 50 मूविंग एवरेज को जब टच करे, एक सेल यहाँ से करनी है, एक सेल ऊपर से करनी है, जो हमारा सेल का जोन है 22.78 और 22.93 वाला। जबरदस्त। यूरो यूएसडी को देखें तो ये हमने सेल का जोन ड्रा किया था, बेरिश इनगल्फिंग बनी थी, मार्केट ने इसको रिटेस्ट किया और बहुत ज़्यादा डाउन आई। अगर आपने इस जोन से इसको सेल किया कल तो आपने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा। अब ये अपने इंडिकेटर सेट करने के लिए आपको 50 मूविंग एवरेज को टच करके डाउन आने लगे, एक यहाँ से सेल करें, एक इस जोन से सेल करें। ये दोस्तों GBP USD के ऊपर हमने बाय का जोन ड्रा किया था, ये देखें ये बनी थी बुलिश इनगल्फिंग, मार्केट ने इसको बड़ी खूबसूरती से रिटेस्ट किया डाटा आने से पहले, और यहाँ से खातिर खा आप हुई और 200 मूविंग एवरेज को टच करके डाटा आने के बाद फिर ये डाउन आई है। अब इसने बना दी है दोस्तों बेरिश इनगल्फिंग, सेल का जोन बना दिया है, इसके ऊपर हम ड्रा करेंगे हॉरिजेंटल लाइन, एक ये हो गई, एक हो गई ये, ठीक है। ये सेल का जोन बनाया है, ट्विज़र टॉप भी लगाया है, और इस जोन से हम इसको करेंगे सेल, और ये सेल का जोन है बड़ा, ठीक है, लेकिन सेल का जोन है। ये देखें 1.2614, एक यहाँ से, एक इस जोन के सेंटर से, और एक टॉप से सेल करेंगे और यहाँ से मार्केट डाउन आएगी, पहले अप होगी। जी दोस्तों NAS 100 मार्केट हमारे बाय के जोन में आ चुकी है, सही हो गया जी। और इसने ऊपर डेली टाइम फ्रेम में ट्विज़र टॉप लगा लिया है। अब यहाँ से बाइंग की जा सकती है, लेकिन बाइंग रिस्की है। अब हम
इसके ऊपर ये जोन ड्रा कर लेते हैं। जो लेटेस्ट बना है ये बना है दोस्तों सेल का जोन। इस एरिया से नेस्डेक को हम सेल करेंगे और ये सेल अगर हमारी कामयाब हो गई, ठीक है, ऊपर एसएल हिट ना किया, तो इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट जो है अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर चुकी है। ये देखें प्रीवियस ऑल टाइम हाई, ये इसको ब्रेक करके यहाँ तक आ चुकी है। ठीक है, अगर ये गिरती है तो दोबारा 10,000 इससे भी नीचे आएगी, इसको भी लोअर लो को भी ब्रेक करेगी। यूएस 30 मार्केट को देखें दोस्तों, अगर हम देखें इसको डेली टाइम फ्रेम में, सही है, इसने हमारे बाय के जोन को रीटेस्ट किया, यहाँ से थोड़ी सी अप हुई है, लेकिन इसने ऊपर डेली टाइम फ्रेम में ट्विज़र टॉप लगा लिया है और बेरिश इनगल्फिंग बना दी है। अब दोस्तों इसको हम करेंगे सेल, और सेल की ट्रेड अगर हमारी कामयाब हो जाती है नेस्डेक की तरह, तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। ये बनी है बेरिश इनगल्फिंग, स्टॉप लॉस इससे ऊपर $1-2 रखेंगे, ठीक है, और इस जोन से हम इसको करेंगे सेल US 30 को। और ये मार्केट भी अगर आप देखें प्रीवियस ऑल टाइम हाई ब्रेक कर चुकी है, नया ऑल टाइम हाई बनाया है। अगर यहाँ से डाउन आती है तो फिर हम इन ट्रेड्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, यहाँ तक होल्ड कर सकते हैं। 28,627 से भी बिलो आएगी। BTC क्रिप्टो किंग दोस्तों कल खातिर खा हुआ अप, वेरी गुड, वाह जी वाह, वाह जी वाह। ये इसने हमारे बाय के जोन को कल जो वीडियो में हमने बनाया था रिटेस्ट किया, बाय की ट्रेड्स को उठाया और यहाँ से अप हुआ, सही हो गया जी। और अगर ये आता है डाउन तो इसी जोन से इसको किया जाए बाय, पहले ये डाउन आएगा अपने इंडिकेटर्स वगैरह सेट करने के लिए। ये था दोस्तों आज का डेली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।